दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे आप लौकी के बीज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से उगा सकते हैं उसका तरीका बताऊंगी। इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आपके जितने भी लौकी के बीज हैं वो सारे के सारे उगेंगे, मतलब आपको 100% जर्मिनेशन रेट भी मिलेगी। प्लस जितने भी बीज हैं आपके वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में सारे के सारे उग जाएंगे, यानी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लौकी के बीज को लगाने से लेकर उसके पौधे तैयार होने तक की पूरी अपडेट शेयर करूंगी। अब लौकी के बीज को उगाने के लिए आप किसी भी अच्छी क्वालिटी के बीज को ले लें, और इसके फास्टर जर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक टिश्यू पेपर लेना है। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर की जगह पे कोई सा भी कॉटन यानी सूती का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और इस टिश्यू पेपर में आपको जो लौकी के बीज है उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे रख देना है। और ऊपर से आपको टिश्यू पेपर को बीज के ऊपर से कवर कर देना है ऐसे। और टिश्यू पेपर को कवर करने के बाद आपको हल्की ऊपर से वाटरिंग कर देनी है, मतलब टिश्यू पेपर को ऊपर से अच्छे से गीला कर देना है। इतना पानी दें कि टिश्यू पेपर जो है वो दोनों साइड से अच्छे से गीला हो जाए। अब इसको गीला करने के बाद आपको इसको किसी भी प्लास्टिक या फिर जिपलॉक बैग में कवर करके रख देना है। अगर आप प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते तो आप कोई सा भी कंटेनर यानी कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो इसमें डालने के बाद आपको प्लास्टिक को अच्छे से बांध के इस बीज को आपको पूरी छाया वाली जगह में अंदर कहीं पे रख देना है। दोस्तों इस तरीके को अपनाने से मात्र 3 से 4 दिन में ही जितने भी लौकी के बीज हैं वो सारे के सारे उग जाएंगे। दोस्तों ये अपडेट है 3 दिन बाद की। आप देखो मात्र 3 दिन में ही जितने भी लौकी के बीज थे वो सारे के सारे उग गए, मतलब जितने भी बीज थे वो सारे के सारे अंकुरित हो गए। मैंने यहाँ पे हाई क्वालिटी के हाइब्रिड बीज को यूज किया है, तो मात्र 3 दिन में ही मेरे जितने बीज थे वो सारे उग गए हैं। पूरा 100% सक्सेस रेट मिला है, आप देख सकते हो। आप किसी भी क्वालिटी के बीज को यूज करोगे, अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में आपके 4 से 5 दिन में जो है वो सारे के सारे बीज उग जाएंगे। आप ध्यान से देखो, एक भी बीज ऐसा जो नहीं है जो नहीं उगा है, मतलब 7 बीज मैंने लगाए थे, सातों के सातों बीज आप देखो उगे हैं। ये वाला भी देखो आप, 2 तरह की लौकी के बीज मैंने लगाए थे, एक लंबी वाली लौकी के बीज हैं सारे, और दूसरा मैंने लगाया था गोल वाली लौकी के बीज। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो गोल वाली लौकी के बीज भी मैंने जितने भी लगाए थे वो सारे के सारे उगे हैं। तो बहुत ही कारगर तरीका है ये बीज को जर्मिनेट करने का। मतलब इसमें इसमें एक तो आपके जो बीज है वो जल्दी भी उग जाते हैं, और इससे आपको पता चल जाता है कि आपके बीज की क्वालिटी कैसी है। मतलब मिट्टी में डालने के बाद पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, कि मतलब बीज उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो इससे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो आपने बीज की क्वालिटी ली है वो क्वालिटी कैसी है, उससे आपको जर्मिनेशन रेट कैसा मिल रहा है। अब दोस्तों बीज को लगाने के लिए आपको जो पॉटिंग मिक्स लेना है वो लेना है 50% आपको कोकोपीट लेना है, और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर लेना है। और उसमें आप कोई सा भी फंगिसाइड ज़रूर मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रही हूँ। कभी भी आप बीज लगाते हैं तो उस पॉटिंग मिक्स में आप फंगिसाइड को ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। इससे आपके जो बीज हैं वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, और आपका जो पौधा है वो भी खराब नहीं होगा। अब इन सभी के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको कोई सा भी कंटेनर ले लेना है बीज को लगाने के लिए। मैं यहाँ पे प्लास्टिक के ग्लास को यूज़ कर रही हूँ, और इसमें आपको अच्छे से पॉटिंग मिक्स को भर लेना है। और पॉटिंग मिक्स भरने के बाद आपको जो अंकुरित बीज है उसको आपको जो अंकुरन साइड है, मतलब जिधर से अंकुरित हुआ है बीज, उसको नीचे की साइड रखते हुए आपको बीज को लगाना है। और सीधा आप बीज को रखें, जो अंकुरित साइड है उसको नीचे की साइड रखते हुए सीधे बीज को रख के आपको ऊपर से 1 सेंटीमीटर की मिट्टी कवर कर देनी है। और ऊपर से मिट्टी कवर करने के बाद आपको अच्छे से उसमें वाटरिंग कर देना है। और इस कंटेनर को आपको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है जब तक कि बीज बाहर ना निकल आए मिट्टी के। और ये नेक्स्ट डे की अपडेट है। क्योंकि हमने यहाँ पे अंकुरित बीज को यूज़ किया है, तो आप देखोगे कि आपका जो पौधा है मिट्टी के वो अगले दिन ही बाहर निकल आएगा।
और जब पौधा मिट्टी के बाहर निकल आए तब आप उस कंटेनर को पूरी धूप वाली जगह पे रख के पौधे को ग्रो करें। इससे आपका पौधा हेल्दी ग्रो करेगा। और दोस्तों ये अपडेट है बीज उगने के 4 से 5 दिन बाद की। अब देखो 4 से 5 दिन में जो तीसरी पत्ती है वो अब निकलना स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको अब इसका रूट सिस्टम दिखाती हूँ। आप देखो इसकी जो जड़ें हैं वो अभी एकदम पूरी नीचे तक पहुँच रही है। तो ये हल्की पॉटिंग मिक्स यूज़ करने से इसका फ़ायदा होता है कि मतलब जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। अब दोस्तों ये 15 से 20 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो 15 से 20 दिन में ही जो लौकी का पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें 3 से 4 पत्तियाँ जो है वो आ गई हैं। लौकी का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है और जब भी किसी पौधे में 3 से 4 पत्तियाँ निकल जाएँ, तब वो पौधा जो है वो ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको अभी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाए पौधा फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और दोस्तों ये 25 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो 25 दिन में जो है लौकी का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और कितनी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हुई है पौधे की आप देखो। जो बीज हमने लगाया था उससे जो पौधा तैयार हुआ है वो कितना ज़्यादा हेल्दी तैयार हुआ है और कितना स्ट्रॉन्ग पौधा है। अभी आप इसको किसी भी गमले या किसी भी कहीं पे भी ज़मीन में लगा सकते हैं। तो लौकी के पौधे को लगाने के लिए आपको 15 से 20 इंच के साइज़ के गमले को यूज़ करना है। कोशिश करें कि 18 से 20 इंच का गमला हो तो लौकी का जो पौधा है वो ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो करेगा और उसमें ज़्यादा फल और फूल आएँगे। एक बार मैं आपको लौकी का पौधा बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। आप देखो कितनी ज़्यादा हेल्दी रूट ग्रोथ हुई है इस लौकी के पौधे की। दोस्तों पौधे की जो जड़ें हैं वो जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी पौधा उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और आगे जाके उसमें उतने ज़्यादा फल लगेंगे। इसलिए आप हमेशा जब भी बीज से पौधा तैयार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधा यानी जो सीडलिंग है उसको हेल्दी तैयार करें ताकि आगे जाके आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकें। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैंने आपको बताया कि लौकी के बीज को फास्टर जर्मिनेशन के लिए आपको क्या तरीके अपनाने हैं और उसको कैसे ग्रो करना है, उसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी कि आगे लौकी के पौधे को कैसे ग्रो करना है और उसमें कौन-कौन से खाद यूज़ करने हैं और इसको ग्रो करने के लिए आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, उसके लिए मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अंत में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।